वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हीं कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, हर चीज़ पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो सहारा है कुछ रास्ता दिखाने के लिए। भले ही राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि कर्क में आ जाएंगे। ये होगा 10 नवंबर को दिन के 2 बजे 2 PM, और 12 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा, बहुत बुरा दोनों ही माना जाता, मिश्रित इसको माना जाता है। यहाँ पे उच्च के गुरु के साथ हैं जो कि वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बन रहा है। कोई लीगल कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, रुका हुआ पैसा, कोई कार्य बहुत अटक रहा था, पैसा फंसा हुआ था, कोई पेमेंट फंस गई थी आपकी, उन सब में लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान ये देना है कि गुरु 11 को वक्री हो जाएंगे। पैसा उधार मत दीजिएगा किसी को। पैसे से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि लाभेश और धनेश हैं गुरु, और उच्च के वक्री हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता। धन का नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, और पैसा उधार दिया तो वापस नहीं आएगा। दूसरा गजकेसरी योग है। अब गुरु चंद्रमा की जो युति होती है ये ओवर थिंकिंग की युति होती ही है। अब जब छठे घर में दोनों हैं तो ये बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को डालती है। छठे घर में चंद्रमा हमेशा व्यर्थ की चिंताएं उस व्यक्ति को होती है। कुंडली उठा कर देख लीजिए, जिस व्यक्ति के छठे घर में चंद्रमा होंगे वो व्यक्ति हमेशा व्यर्थ की चिंताएं करेगा। यहाँ पे जब गुरु का प्रभाव आ गया तो वो इंटेंसिफाई और मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत पुरानी कोई आपकी पेमेंट फंसी हुई थी ना, वो यहाँ पे निकल सकती है, लेकिन अपने मानसिक प्रभाव पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा फालतू की चिंताएं करके कुछ नहीं मिलता। नवांश कुंडली बता रही है कुछ थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा, कहीं पे थोड़ा अथॉरिटेटिव होना पड़े तो डरिएगा मत। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम मिल सकता है। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन कुछ बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, पुरानी बातों को क्लियर कर लीजिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है और ये आगे चलकर दिक्कत देगी। वैवाहिक जीवन, आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं रुक से गए हैं, थम से गए हैं, किसी एक नहीं एक दो टॉपिक पर ही आपकी बहस होती रहती है, उससे आगे निकलिए। स्टूडेंट्स, मन को शांत कीजिए, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अभी क्या है कि मन बहुत अशांत है और इसलिए हर चीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, इंडाइजेशन बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। कुछ प्रॉपर्टी का लीगल काम अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। 12 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सिंह में यानी कि सप्तम में, और 15 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ही साइड जाएगा। राहु केतु एक्सेस में भी चंद्रमा फंस गए, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है। और चंद्रमा खुद छठे घर के स्वामी है तो यहाँ पे आके लग्न को देखेंगे, तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा चिंताजनक दिख रहा है। यहाँ पे जीवन का बैलेंस बिगड़ेगा, इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है। चंद्रमा केतु 7 में है,
गलत निर्णय ले सकते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं। पुरानी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। लग्नेश से भी छठे में है तो कभी कभी स्ट्रगल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, लग्नेश यानी कि शनि से। तो ये हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा कष्टकारी ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ पे अनश्योर हो वहाँ पे कोई निर्णय ना लें, किसी की बातों में बहुत ना आए और किसी को अपशब्द भी ना कहें। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत उपयोग करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाएगा। अगर कोई है व्यक्ति जो सहायता करता है, आपकी साथ देता है, उनका साथ लीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से डिटर्मिनेशन बढ़ाइए। सब कुछ है आपके पास, रिसोर्सेस है, स्किल्स है, नॉलेज है, मैन पावर है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ये ले आइए, बिजनेस आगे बढ़ेगा। लव लाइफ ग्रेसफुल, स्नेहपूर्ण तरीके से बातचीत कीजिएगा अपने पार्टनर से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी व्यंग आया ना या थोड़ा सा भी कटुता आई वाणी में, प्रॉब्लम। वैवाहिक जीवन एक ही परेशानी दिख रही है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, गलतियां निकाले जा रहे हैं, इससे निकलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी उम्मीद थी आपको, यानी कि कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत, इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा सा जीवन का बैलेंस बिगड़ेगा। 15 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता, विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी अष्टम के चंद्रमा है, कन्या राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में कन्फ्यूजन रहती है, तो टाइम कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है। अच्छी चीज़ है कि चौथे घर के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, फिर से कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई लीगल कार्य फंसा हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है, नए रास्ते खुल सकते हैं, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। चंद्रमा जब धनस्थान, ये अष्टम में आते हैं क्योंकि यहाँ से धनस्थान को देखेंगे, तो इस प्रकार से ठीक है, लेकिन मन की अशांति, मन की अनिश्चितता तो रहेगी, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा और एक प्रकार से मन बहुत विचलित रहेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। मानसिक रोग अगर आपको ऑलरेडी कोई है तो ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना पड़ेगा और अपने हित के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आप बहुत इजीली लेट गो कर देते हैं, जहाँ पे आप डिजर्व भी करते हैं वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं प्राप्त होती। बिजनेस, कुछ बदलाव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत डल हो गई हैं, बोरिंग हो गई हैं, इससे निकलने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय, हफ्ते का अंतिम भाग, अचानक से आपके लिए कोई नई खुशखबरी, कोई नया रास्ता, जिस चीज़ की चाह थी, जिस चीज़ की इच्छा थी, जिस चीज़ की चेष्टा थी, वो प्राप्त हो सकती है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग, नसों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम कोई ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, चंद्रमा अष्टम में है। मैं यही कहूँगा कि मध्य भाग के बाद ना जीवन बहुत बैलेंस खो देगा, तो जितना चीज़ों को सरल रखें आपके लिए उतना ही श्रेष्ठतम रहेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार, शनि चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शनि महाराज को एक सरसों के तेल का दिया, बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।